क्या मामला है टोरी बागरोद हाई स्कूल का पूरा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शासकीय हाई स्कूल टोरी बागरोद में फुल प्राचार्य मोहम्मद शफीक खान, जो विकासखंड सिरोज के सबसे सीनियर प्राचार्य में से हैं, और इनका अक्टूबर माह में सेवानिवृत्त हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और उनके स्टाफ की शिकायत यहाँ प्राप्त हुई थी वैशाली रघुवंशी और 2 और शिक्षकों के द्वारा। उनका कहना ये था स्टाफ का कि राजकुमारी के द्वारा विद्यालय में जो कार्य किए जाते हैं वो पारदर्शिता से नहीं और पक्षपातपूर्ण और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला भी आया था सामने। इस घटना चक्र को लेकर स्टाफ के अन्य सदस्य राजकुमारी के विरुद्ध दिनांक 1 से हड़ताल करने की कार्यवाही और चेतावनी दिए थे इस कार्यालय को, और संकुल पर दिए थे। अब उन स्टाफ के चलते दिनांक 30/9/2023 इसमें यहाँ से डिस्पैच करके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी गई है। जांच में एक तो हमारे सीनियर थे शफीक साहब, मैं संकोच करता था कि अपने सीनियर की, मेरे प्राचार्य रह चुके हैं, कैसे जांच की जाए। फिर भी वहाँ जाकर जब देखा गया तो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर हैं वो मैडम के पुत्र हैं, और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 4.1 के में उल्लेखित किया गया है कि किसी भी फर्म पर फर्म प्रभारी के द्वारा अपने परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने के लिए अपने पद या प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगा। वर्तमान प्राचार्य मोहम्मद शफीक खान प्राचार्य पद पर दिनांक 1 अगस्त 2023 में हाई स्कूल टोरी बागरोद में उपस्थित हुए। इसके पूर्व प्रभारी प्राचार्य श्रीमती राजकुमारी रघुवंशी के द्वारा अपने पुत्र आशीष रघुवंशी को रखा गया था, जो वर्तमान प्राचार्य के कार्यकाल में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कार्य कर रहे हैं। स्टाफ एवं छात्रों के कथन के अनुसार संस्था में प्रभारी मैडम का पुत्र होने के कारण संस्था में अपनी मनमर्जी से कार्य करना बताया गया है, जो कि अनुचित है। दूसरा नंबर, जो राजकुमारी के विरुद्ध इन लोगों ने शिकायत किया है, तो जब वहाँ पर फुल प्राचार्य हैं तो राजकुमारी एक स्टाफ मेंबर की तरह है, और प्राचार्य का ये दायित्व होता है कि सभी इनके साथ समानता का व्यवहार करें, और यदि इसके बाद भी कोई गलती करता है तो उसको शो कास्ट नोटिस दिया जाए। इस समय यदि वहाँ के प्रिंसिपल हैं तो मोहम्मद शफीक खान हैं, राजकुमारी भी एक स्टाफ मेंबर की तरह हैं। वैशाली रघुवंशी ने अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था आशीष रघुवंशी, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, उसके द्वारा, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। और वैशाली रघुवंशी ने ये भी कहा कि मेरा ये भाई जैसे है, वो तो मेरा निजी मामला है और मुझे कोई शिकायत ऐसी नहीं है। एक चीज़ और है सर, देखने में आई कि वहाँ के जो शफीक सर जो प्राचार्य हैं उन्होंने भी इंटरव्यू देने से मना कर दिया। क्या कारण है सर ऐसा, क्यों बचते नजर? उनका व्यक्तिगत, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पहले भी मैंने आपको कहा था कि मेरे सीनियर हैं और प्राचार्य रह चुके हैं, इसलिए उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक संस्था की छवि का सवाल है और संस्था के स्टाफ को एकजुट में रखने का सवाल है, तो ये प्राचार्य का दायित्व होता है। एक चीज़ और है, जब आपने वहाँ पे निरीक्षण करने गए थे, जो आपकी टीम गई थी, तो बच्चों द्वारा भी कुछ शिकायत की गई थी सर? निश्चित की गई थी कि बच्चों को चप्पल पहन के बाथरूम में नहीं जाने दिया जाता, टाइल्स खराब हो जाते हैं। लेकिन बच्चों से महत्वपूर्ण टाइल्स नहीं होता। और ये बात आई थी कि राजकुमारी रघुवंशी जो प्राचार्य हैं इतना कड़ाई करती हैं कि उनको बाथरूम में जाने से रोकते हैं। बच्चियों को तो नहीं रोकते, लेकिन बच्चों को कहते हैं कि बाहर चले जाओ। तो बच्चे या बच्ची एक समान होते हैं और किसी को बाथरूम में जाने से रोकना नहीं चाहिए। इस बात को लेकर प्राचार्य के संज्ञान में लाया गया है। मोहम्मद शफीक खान से चर्चा की गई है और उनको कहा गया है कि इनको समझाइए अपने स्टाफ को,
कि बच्चों को ना रोके। बाथरूम बच्चों के लिए बना है, स्कूल भी बच्चों के लिए बना है, ये सबका है, किसी का निजी घर नहीं है। और रही बात वहाँ पर भ्रष्ट की कमी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। यदि बच्चे स्वावलंबन से कुछ पानी भी डालते हैं तो दूसरे लोग आपत्ति करते हैं कि हमारे लड़कों से बाथरूम धोवाया जाता है। तो एक संकट ये भी है, तो उसके लिए हमने ये कहा प्रिंसिपल साहब से, शफीक साहब से, कि 7 दिन में कोई मजदूर शाला विकास या अन्य निधि से बुला करके और साफ सफाई करवा दिया जाए, लेकिन किसी को बाथरूम जाने से या अंदर बिल्डिंग का उपयोग करने से रोका ना जाए। वहाँ पंखे भी खराब थे, तो तत्काल हमने प्रिंसिपल साहब से कह के और पंखे में सुधार हो गया है और बच्चे हवा में अब बैठते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो सर लाइट की जो व्यवस्था है, क्या उसमें सूर्य प्लेट हैं क्या ऊपर के? जो विद्युतीकरण है वो निजी गांव ग्रामीण उससे ही है संचालित? ऊपर तो मैंने नहीं देखा, जब जांच के लिए गया, लेकिन लाइट वहाँ थी और चल रही थी। ठीक है सर, थैंक यू।